आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। और एक बार फिर मैं आप लोग के सामने आप एक नया टॉपिक लेकर आई हूं। हम माउंट्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम मरकरी माउंट की बात करेंगे। जो हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है, इस फिंगर के नीचे का जो ये एरिया होता है, ये जितना एरिया डेवलप्ड होता है, इस एरिया को मरकरी माउंट कहा जाता है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये वाला पोजीशन हमारी मरकरी माउंट का एरिया होता है। तो ये पोर्शन जितना वेल डेवलप्ड होता है, जितना ये फूला हुआ होता है, उतना ही हमारी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। इसका पर्पस क्या होता है? ये हमें ना एक एनालिटिक पावर देता है, एक विजडम देता है, एक इंटेलिजेंस देता है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर या अच्छा पामिस्ट बनना है आपको, तब भी आपको मरकरी माउंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस के साथ सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स, सारे लॉजिक्स, सारे जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे इस सब्जेक्ट में, जो हम पढ़ते हैं, जो प्लानिटरी पोजीशंस की सेटिंग होती है, जो हम समझते हैं, उन सबको एनालाइज करते हुए हम रीडिंग्स कर पाते हैं। इस मरकरी माउंट का जो सबसे मेन काम होता है, वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। ये बेसिकली लाइफ का बैकबोन है, क्योंकि जितना आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप लाइफ में उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को मैनेज कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करने की एबिलिटी हमारे अंदर देता है, और हमें वो विजडम देता है कि हम कैसे इनर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हुए फाइनेंसेस के साथ और इस सोसाइटी के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद फिर इसकी कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं। जो इसकी मेन क्वालिटी है, दैट इज़ हाउ टू मेंटेन योर नर्वसनेस। आप कितने नर्वसली रिलैक्स्ड हो, सबसे पहली बात। सेकेंडली, योर गुड कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। एंड देन योर इंटेलिजेंस, आप कितनी बुद्धि के साथ काम करते हैं। योर विजडम, आपके अंदर कितनी विजडम है। आप जितनी अच्छी विजडम होगी, उतना ही आप अच्छा बोलेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और फिर उसके बाद आपके एक्शंस आते हैं। तो ये माउंट जितना वेल डेवलप्ड होता है, यहाँ पर फूला हुआ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, सन की तरफ चला जाता है, उतना ही सोसाइटी में हम अच्छे कम्युनिकेटर्स हो जाते हैं। हम सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, हम बातों को अच्छे से रख पाते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस से अपने लोगों को, अपने लॉजिक्स को समझा पाते हैं। और हम एक बहुत अच्छे, किसी को अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ना हो और सारे सिस्टमेटिकली सारे प्लान्स बनाने हो, तो वो बहुत अच्छे से बना सकता है। एक फाइनेंसर के लिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसी तरीके से एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये अलग अलग एंगल्स पे बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को ये हाई लेवल पर लेकर जाता है, विजडम के साथ आपको काम करना सिखाता है। लेकिन अगर आप इसको खराब कर देंगे तो क्या होगा? आपकी सारी विजडम गलत डायरेक्शंस में चली जाती है। आप चीटिंग के डायरेक्शन में चले जाते हो, आप झूठ बोलने लग जाते हो, आपकी स्पीच में वो विजडम नहीं रहती, तो आपकी कम्युनिकेशन लड़खड़ाने लग जाती है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उनको नर्वस सिस्टम की हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि मेंटल टेंशन हमेशा एंजाइटी एंड स्ट्रेस देता है, और एंजाइटी एंड स्ट्रेस हमारे स्टमक पे सीधा अटैक करता है। कुछ लोग स्टैमरिंग करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये वो सारी चीज़ों को, फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, इसलिए हमारे नर्व्स को इन सब चीज़ों से कनेक्टेड होते हुए हमारी लाइफ को रूल करता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एनालिस्ट इन आवर लाइफ। जैसे पूरी कंट्री के लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर रखा जाता है, तो ये हमारी लाइफ का फाइनेंस मिनिस्टर भी है, ये हमारी लाइफ का विजडम मिनिस्टर भी है। तो इसके ऊपर जब स्पिरिचुअल एंगल पे लाइंस बन जाती हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो ये हमें ये सिखा देता है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल मैनेजमेंट भी करना है। हमारे अंदर इतनी विजडम होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करें। स्पिरिचुअल एंगल पे हम साइकिक पावर्स के साथ, मिस्टिक पावर्स के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शंस के साथ, इनर गाइडेंस के साथ हम लोगों को सही रास्ता दिखा सकें।
हमारे अंदर चीटिंग की क्वालिटीज़ नहीं आए, हमारे अंदर क्रूकेडनेस की क्वालिटीज़ नहीं आए, हमारे अंदर नेगेटिव इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ नहीं आए, हम फाइनेंशियली किसी को चीट नहीं करें, हम स्पीच से किसी को झूठ नहीं बोलें, हम जितना सच्चाई के रास्ते पे चलते जाएंगे उतना ही लाइफ में हम ग्रो करते चले जाएंगे। तो इसी विजडम के साथ ये वाला माउंट हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करके चलता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो फाइनेंशियल एंगल पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नर्वस सिस्टम के एंगल पर देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम मैनेजमेंट अकाउंट्स इस फाइनेंसेस इन सब चीज़ों पे देखें तो अकाउंटिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन में देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीच में देखें तो, इमोशनल स्टेबिलिटी में देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये हमारे को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस माउंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस ये अमाउंट क्योंकि मरकरी फिंगर के साथ मरकरी लाइन के साथ कनेक्ट होता है, प्लस मरकरी फिंगर के साथ कनेक्ट होता है, तो जो हमारी मरकरी लाइन होती है वो वैसे तो उसकी पोजीशनिंग यहाँ होती है, लेकिन जब ये चलती है तो यहाँ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मरकरी लाइन भी हमारे लाइफ लाइन के साथ कनेक्ट कर देती है, तो हमारी पूरी लाइफ को उसी तरीके से मोल्ड कर देती है और उसी तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को अलग एंगल्स को डील करते हैं कि हम लोगों के साथ किस तरीके से एक्टिव अपने स्पीच में अपने एक्शंस में प्रेजेंट करते हैं कि लोगों की इमेज हमारे लिए क्या बन जाती है। तो हमारे को ये फाइनेंसेस में भी बहुत सपोर्ट करता है, लाइफ मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में के बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातों को माइंड में रखते हुए जब आप इस अमाउंट को चेक करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इज इट वेल डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और ओवर डेवलप्ड। अगर ये वेल डेवलप्ड होगा तो ये क्वालिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, अगर ये प्रेस्ड हो जाएगा तो इन क्वालिटीज़ की कमी आ जाएगी, और ये ओवर डेवलप्ड हो जाएगा तो इनकी एक्सेस आ जाएगी हमारे पास। प्लस इसके ऊपर जितने नेगेटिव सिंबल्स होंगे ये उतने ही हमें गलत बातें सिखाएगा, इस पर जितने पॉजिटिव सिंबल्स होंगे ये हमें अच्छी चीज़ें डायरेक्शंस दिखाएगा, इसके ऊपर जितनी विजडम की लाइंस आएंगी ये हमें स्पिरिचुअली ग्रो कराएगा। इस पे एक लाइंस बनती हैं जिनको मैग्नेटिक स्टिग्मेटा कहते हैं, वो हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम एनालाइज कर पाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एनालिस्ट है, ये कम्युनिकेटर है, ये स्पिरिचुअल गाइड है हमारा, ये फाइनेंस से शुरू होकर बिल्कुल मॉनेटरी एक्शन उसमें चलते हुए चलते चलते हमें हमारे नर्वस सिस्टम पर लेकर आता है और हमें बोलता है कि बैलेंस्ड रहो, अपने मेंटल स्टेटस को बैलेंस रखो, एंजाइटी को बैलेंस रखते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ के एंगल पर चले जाइए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मेरे को इसको और इम्प्रूव करने के लिए बताइएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मेरे को आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आशा करती हूँ कि आप मेरे आने वाले वीडियोस के लिए भी वेट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।